चलिए आज आपको सिखाते हैं कि अगर शेयर मार्केट के अंदर कोई लॉटरी टिकट है तो वो लॉटरी टिकट स्ट्रैटेजी कौन सी है। आप कहोगे सर लॉटरी टिकट ऐसे ही होता है ना कि हम बहुत छोटा सा प्राइस देते हैं और उससे हमें जैकपॉट मिल सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको मार्केट से जैकपॉट कमाना है तो आप लॉन्ग स्ट्रैंगल को यूज कर सकते हो। देखो मार्केट को लेकर ना, जैसे हमने लास्ट स्ट्रैटेजी में बात करी थी, अभी हमारा कोई व्यू नहीं है, बट हमें ये लग रहा है कि मार्केट में ना वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट या तो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है या बहुत ज्यादा गिर सकती है। दोनों ही केसेस में मुझे पैसा कमाना है, तो वो कैसे आप कमाओगे, आई विल जस्ट टेल यू इन दिस स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी को मैं लॉटरी टिकट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जब मैंने आपको स्ट्रैडल बताया था, अब स्ट्रैडल के अंदर जब आप लॉन्ग कर रहे थे स्ट्रैडल को, तो आप एट द मनी ऑप्शंस को खरीद रहे थे। अब एट द मनी ऑप्शंस महंगे होते हैं या फिर मुझे ये बताओ आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस महंगे होते हैं। आप कहोगे सर आउट ऑफ द मनी से तो एट द मनी ऑप्शंस महंगे होते हैं और एट द मनी से इन द मनी ऑप्शंस महंगे होते हैं। तो सबसे सस्ते ऑप्शंस कौन से हुए, आउट ऑफ द मनी हुए। तो अगर हमें लॉटरी खरीदनी है तो हम आउट ऑफ द मनी की खरीद सकते हैं, आपको खरीद सकते हैं। और अगर वो खरीद सकते हैं तो स्ट्रैडल के अंदर हम क्या करते हैं, अभी हम बाय करने की बात करें, लॉन्ग करने की बात करें, तो स्ट्रैडल के अंदर हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को खरीदते हैं, बट इसे हम खरीदते हैं एट द मनी पे। बट स्ट्रैंगल में हम क्या करते हैं, स्ट्रैंगल में हम एट द मनी पर नहीं खरीदते, हम आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस को खरीदते हैं। अब आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या समझते हैं, अगर निफ्टी यहां पे 17,300 एग्जांपल, तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं 17,100 की बात करूं, तो अगर मैं पुट ऑप्शन खरीद रहा हूं तो ये क्या होगा, ये इन द मनी होगा या आउट ऑफ द मनी होगा। अगर आप बोलेंगे सर पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो 17,100 तो आउट ऑफ द मनी हुआ, ओटीएम हुआ। वेरी नाइस, आपने बिल्कुल ठीक बोला, ओटीएम हुआ। अगर कॉल होता तो ये इन द मनी होता। बट अब अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं, कॉल ऑप्शन हम कब खरीदते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट बढ़ेगी, बढ़ने से प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 17,500 या मैं लिख दूं 17,600, तो ये क्या हो गया, ये ओटीएम ऑप्शन हो गया, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को खरीदा तो आपको पैसा कब मिलेगा, आपको पैसा तब मिलेगा जब मार्केट बहुत ज्यादा या तो गिर जाए या बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब बहुत ज्यादा आपको नुकसान इस स्ट्रैटेजी में तभी हो सकता है जब या तो मार्केट साइडवेज रहे या फिर बहुत कम बढ़े। तो अगर मूवमेंट ज्यादा नहीं आया, मार्केट साइडवेज रही, तो आपका नुकसान होगा। अदरवाइज अगर मार्केट में, क्योंकि आपने सोचा क्या था कि मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो सकती है, मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा गिर सकती है, तो बहुत ज्यादा अगर मार्केट में ऐसा कुछ हो सकता है तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके पैसे कमा सकते हो। लॉटरी टिकट में क्यों बोल रहा हूं, मैंने आपको बताया आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सस्ते होते हैं। अभी एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको स्क्रीन पर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब आप स्ट्रैडल बना रहे थे तो आपकी तकरीबन एट द मनी ऑप्शंस जब आपने खरीदे बेचे थे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। स्ट्रैडल पे हमारी इन्वेस्टमेंट लग रही थी 10,303, बट अभी हम स्ट्रैडल नहीं सीख रहे, स्ट्रैडल हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रैंगल की। स्ट्रैंगल पे हमारा जो प्रीमियम जा रहा है सिर्फ जा रहा है 3,600 रुपए के आसपास। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए 17,300 के आसपास निफ्टी है, तो यहां पे 17,100 और 17,500 हमने पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को यहां पे खरीद लिया। आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन सस्ते हैं, तो 3,600 रुपए हमारी इन्वेस्टमेंट मोटा मोटा लगी है, 3,685, तो 3,600-3,700 रुपए के आसपास समझ लीजिए। मैक्स प्रॉफिट यहां पे अनलिमिटेड है। अब अगर मार्केट में सच में ऐसा कुछ हो सकता है, मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, गिर सकती है, तो आपकी जो मैक्सिमम लॉस होगा एक लॉट के हिसाब से, एक लॉट आपने क्योंकि खरीदा है यहाँ पे, तो सिर्फ 3,600-3,700 रुपए के आसपास का होगा। 3,685 रुपीज का मैक्सिमम लॉस होगा आपका, और प्रॉफिट आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। आप देखो अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती है तो भी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आपकी इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 3,600 रुपए के आसपास, और आप कमा सकते हो ऑलमोस्ट 50,000 रुपए के आसपास। एंड सिमिलरली अगर मार्केट बढ़ जाती है तो भी आपको सेम दिखेगा कि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो अगर मार्केट पहुंच जाती है 18,630 तक तो आप 52,000 रुपए कमा सकते हो, और एक्सपायरी पे तो 52,815 रुपए कमा सकते हो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यह पैसा क्यों कमा रहे हो, क्योंकि जब मार्केट यहां पे पहुंचेगी, मान लेते हैं हमने 18,630 की बात करी, तो जो हमने ऑप्शन खरीदा है 17,500 का, वो उस टाइम पर इन द मनी हो जाएगा, वो इन द मनी में चला जाएगा, और जो ऊपर वाला है वो तो जीरो हो जाएगा। तो मेरा गया क्या, मैंने 49 में खरीदा था एक लॉट मतलब 50, तो 50 इंटू 50, 2,500 रुपए का मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन को खरीदा था, और जो मैंने पुट ऑप्शन को खरीदा था वो मेरा 2,500 का चलो नुकसान हो गया। बट अगर मार्केट बढ़ गई तो मेरा जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 इंटू 50, मेरे कुछ भी पैसे नहीं लगे थे, तो वो पैसे यहाँ पे 50,000 रुपए मुझे कमा के दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि अगर मार्केट यहाँ पे मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा टूट गई तो क्या होगा, सेम होगा। अगर मार्केट टूट गई, मार्केट आ गई मान लेते हैं 16,070 रुपए पे, तो 16,000 पे मार्केट आ गई, मार्केट गिर गई, तो आपका जो यहाँ पे 17,100 है
ये इन द मनी में चला जाएगा। इन द मनी में चला जाएगा तो इन द मनी के अंदर वैल्यू होती है, इन द मनी का प्राइस बढ़ जाता है, और इन द मनी पे जब प्राइस बढ़ जाएगा तो उसके हिसाब से, क्योंकि आपने जो क्वांटिटी खरीदी थी उसका पैसा बढ़ गया, तो यहाँ पे आपको 50,000 का भी बेनिफिट हो सकता है, बट ऐसा होता मार्केट में कम है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 28% है। सेल करने में प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, 70% देखी थी आपने, और यहां पे आप देख रहे हो सिर्फ 28% है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा मूवमेंट, या इतना ज्यादा की भी चलो बात नहीं करते, अगर मार्केट में आपको मूवमेंट नहीं मिला तो ही नुकसान होगा। 17,100 पर आपने यहाँ पे ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन को, यहाँ पे जो पुट ऑप्शन है उसे खरीद रखा है, तो अगर मार्केट 16,980 भी चली जाती है, और ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, आप इसे एक्सपायरी तक जरूरी नहीं आप होल्ड करो, आप होल्ड कर सकते हो बट जरूरत नहीं है, इंट्राडे में करो इसे, तो आपको 5,000, यहाँ पे देख रहे हो ऑलमोस्ट 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो आपको सेम डे भी प्रॉफिट हो सकता है। तो सेम डे भी प्रॉफिट हो सकता है, आपके टाइम में हो सकता है निफ्टी अलग चल रही हो, यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस अलग हो, सो आप उस टाइम पे सेंसिबल पे लॉगिन करके, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जाके उस टाइम पर देख सकते हो कि इस स्ट्रैटेजी की कॉस्ट क्या आ रही है। पैसा तो अनलिमिटेड आप कमा सकते हो, बट अगेन यू नीड टू हैव दिस क्लियर इन योर माइंड कि आपको क्या लग रहा है, वट डू यू थिंक कि मार्केट इस वक्त कहां जाएगी। मार्केट जरूरी नहीं कि ऊपर जाए नीचे जाए, बट आप इस स्ट्रैटेजी को तब यूज कर रहे हो जब आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है। वो किसी स्पेशल इवेंट पर हो सकता है, एग्जाम्पल मैंने दिया था इलेक्शन पर हो सकता है, बजट के टाइम पर हो सकता है। मार्केट में अगर कुछ बड़ा होने वाला है तो उसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, एंड दोनों ही तरीके से आप पैसा कमाओगे। सो आपको दो स्ट्रैटेजी समझ आ गई है अभी तक। जब हम बात करें कि हमारा कोई व्यू नहीं है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को लॉन्ग कर सकते हो, और शॉर्ट आप कब करोगे दोनों को, जब आपको लग रहा है कि मार्केट रहेगी साइडवेज। तो अब इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट करके बताइए, सवाल है कमेंट्स में पूछिए। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, आज ही आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, अगर अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है आपका तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक है। फाइनली फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।